बात करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की, जिनको दिल्ली पुलिस ने देर रात सिंघू बॉर्डर से हिरासत में ले लिया। वो अपने 700 किलोमीटर लंबी दिल्ली चलो पदयात्रा करते हुए दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। वांगचुक समेत लद्दाख के करीब 150 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सोनम वांगचुक देर रात जैसे ही हरियाणा से दिल्ली में दाखिल हुए तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस का कहना था कि यहां उत्तरी और मध्य दिल्ली समेत कई इलाकों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू की गई है, जिसके तहत 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने पर पाबंदी है। आपको बता दें, वांगचुक लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। वो दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए आ रहे थे। और इस पूरे घटनाक्रम पर दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है आतिशी ने एक ट्वीट किया है और ये लिखा है कि आज दोपहर 1 बजे सोनम वांगचुक से मिलने बवाना पुलिस थाने जाएंगी। वो सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है कि सोनम वांगचुक और हमारे 150 लद्दाखी भाई बहन शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली आ रहे थे। उनको पुलिस ने रोक लिया है। कल रात से बवाना थाने में उनको कैद किया गया है। क्या लद्दाख के लोकतांत्रिक अधिकार मांगना गलत है? क्या 2 अक्टूबर को सत्याग्रहियों का गांधी समाधि जाना गलत है? सोनम वांगचुक जी को रोकना तानाशाही है। आज दोपहर 1 बजे मैं उनसे मिलने बवाना थाने जाऊंगी। तो बवाना थाने मिलने जाएंगी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। सोनम वांगचुक को कल जो है उनके बाकी साथियों के साथ हिरासत में लिया गया था। हमारी सहयोगी आइए देखते हैं प्रेरणा शर्मा की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त बवाना पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूं, जहां क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को कल देर रात डिटेन करने के बाद उनके करीब 150 समर्थकों के साथ कल देर रात डिटेन करने के बाद रखा गया है। और जितने भी समर्थक थे, करीब 150 समर्थक, उन सभी को डिटेन कर लिया गया है। और अलग अलग जो पुलिस स्टेशन है आउटर दिल्ली के, जैसे रोहिणी, बवाना, नरेला, इन सभी पुलिस स्टेशन में, अलीपुर पुलिस स्टेशन, इन सभी पुलिस स्टेशन में जो समर्थक है उन्हें रखा गया। और खास करके जो कारगिल एपेक्स बॉडी से जो लोग आए थे, करीब 50-60 समर्थक, उन्हें सिंघू बॉर्डर पे ही डिटेन करके रखा गया। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की जो दिल्ली चलो पदयात्रा थी वो लेह से शुरू हुई थी और लेह से शुरू होकर करीब 1000 किलोमीटर की जो यात्रा थी वो तय कर रहे थे। और 700 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद जब वो हरियाणा से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे तो बॉर्डर पे उन्हें डिटेन कर लिया गया। कल रात ही उन्होंने ट्विटर पे ये जानकारी दी कि जब वो हरियाणा से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे तो सिंघू बॉर्डर पे करीब 100 से 1000 जो पुलिस वाले हैं वो मौजूद थे, जिसके बाद उन्हें डिटेन कर लिया गया। और इसकी जो वजह है, पुलिस से बातचीत करने पे पुलिस ने बताया कि इसकी जो वजह है क्योंकि दिल्ली में भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 163 लागू है, जिसकी वजह से इन्हें डिटेन किया गया और आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। सोनम वांगचुक की जो दिल्ली चलो पद यात्रा थी उसका जो डिमांड था, जो मुख्य डिमांड है, वो पहली डिमांड ये थी कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में शामिल करना और दूसरी कि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना और इकोलॉजिकल बैलेंस लद्दाख के लिए। ये सब जो डिमांड्स हैं वो सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों की थी। लेकिन और उनका जो प्लान था वो ये था कि वो सिंघू बॉर्डर पे रात भर रुकेंगे और सिंघू बॉर्डर से निकलकर वो मजनू की टीला की तरफ जो है पद यात्रा करेंगे, जिसके बाद शाम में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी करीब 5 बजे। और अगले दिन सुबह वो यानी कि 2 अक्टूबर को वो गांधी जयंती के दिन वो वहाँ से राजघाट जाने वाले थे बापू की समाधि पर और उन सरकार के सामने जो है अपनी मांग रखने वाले थे। और आपको बता दें कि 14 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में भी वांगचुक ने ये कहा था कि जो सरकार ने 5 साल पहले चुनाव के समय जो वादे किए थे वो याद दिलाना वो उन्हें याद दिलाना उनकी जो मकसद है वो है। और लद्दाख को जो है 6 शेड्यूल में शामिल कराना, ये जो है उनकी मुख्य डिमांड है। और अभी जो है बवाना पुलिस स्टेशन में उन्हें डिटेन करके रखा गया है। किसी को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है, यहाँ तक कि उनके लॉयर को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है और उन्हें डिटेन करके यहाँ रखा गया है। और इस पे जो आगे क्या प्रक्रिया होगी इस पे भी कोई जानकारी नहीं है और कब तक डिटेन करके रखा जाएगा इस पे भी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जो डिटेंशन है वो सभी जो 150 समर्थक थे, जैसा कि वांगचुक ने अपने वीडियो में बताया था, उन सभी को अलग अलग पुलिस स्टेशन में डिटेन करके रखा गया है। इनमें महिलाएं और बुजुर्ग 80 वर्ष के तक के जो बुजुर्ग हैं वो भी शामिल थे। और वो
वहाँ से चल के करीब 1000 किलोमीटर के जो पद यात्रा है वो 1 सितंबर को शुरू हुई थी और वहाँ से चल के वो यहाँ पहुँचने वाले दिल्ली तक जाने वाले थे, जहाँ पे 2 अक्टूबर को वो राजघाट पहुँचने वाले थे, लेकिन बीच में ही उन्हें डिटेन कर लिया गया है और अभी इस पे आगे क्या प्रक्रिया होगी इस पे कोई जानकारी नहीं है। बवाना से प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।